हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं MHI 101 का, जो कि आपको पेपर में देखने को ज़रूर मिल सकता है। सामंतवाद पर प्रमुख बहसों पर एक टिप्पणी लिखो। सामंतवाद विचारों की विविधता में एकता की दिशा। प्रस्तावना में आप लोग लिखेंगे, सामंतवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने समाज, राजनीति और आर्थिक प्रभावी के कई पहलुओं को प्रभावित किया। यह एक प्रकार की समाज शास्त्रिक प्रांगण की ओर इशारा करता है, जिसमें समाज में समानता और न्याय को प्रमुख माना जाता है। सामंतवाद के अनुयायियों का मानना है कि समाज में विभिन्न वर्गों और वर्गों के बीच समानता बनाए रखने में समाज में समृद्धि और सामाजिक समरसता में वृद्धि होती है। जो सामंतवाद है, इसके जो फॉलोवर्स हैं, मतलब वो बेसिकली मानते हैं कि समाज में हर किसी के साथ जो है समान व्यवहार किया जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। इस विचारधारा के प्रमुख अनुयायियों का कहना है कि आर्थिक समानता के साथ साथ समाज में समृद्धि और सामाजिक न्यायपूर्ण जो वितरण है उसकी आवश्यकता होती है, ताकि सभी को जो है विकास का उचित अवसर मिल सके। बेसिकली ये लोग इक्वालिटी पर फोकस करते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि मुख्य बहसों पर आपको टिप्पणी करनी है। मुख्य बहस कौन कौन सी है, तो ये इस तरीके से आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं अपने एग्जाम में। समता और विकास का संबंध, सामंतवाद और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नैतिक मूल्यों को प्रमोट करना, सामंतवाद का परिप्रेक्ष्य, आर्थिक उत्थान और समाज में समानता। अब यहाँ पर है समता और विकास का संबंध। सामंतवाद के प्रेरणा स्रोत मानवता के महान चिंतकों ने समानता को विकास की कुंजी माना जाता है। वे मानते हैं कि जब सभी वर्ग समान रूप से समृद्धि के लाभों का हिस्सा बनते हैं, तो इससे क्या होता है कि समाज में आर्थिक और सामाजिक समरसता पैदा होती है। इस परिप्रेक्ष्य में सामंतवादिक विचारधारा यह दृष्टिकोण उचित है कि वर्गात्मक असमानता और दुर्बलता केवल कुछ व्यक्तियों को ही नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, तो बेसिकली सभी को क्या है कि इक्वली जो है अधिकार क्षेत्र दिए जाने चाहिए, सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर इनकी एक बहस है, नैतिक मूल्यों को प्रमोट करना। सामंतवाद का महत्वपूर्ण पहलू है, उनका यह मानना है कि समाज में समानता को बढ़ावा देने से क्या होगा, नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहन मिलेगा, नैतिक मूल्य बढ़ेंगे। यह एक प्रकार की सहमति है कि आर्थिक समानता से ही सभी मौलिक अधिकारों का पालन किया जा सकता है, जो न्यायपूर्ण और नैतिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं। आर्थिक उत्थान और समाज में समानता। सामंतवाद के प्रेरणा स्रोत यह बताते हैं कि आर्थिक समानता के बिना विकास संभव नहीं है। उनका मानना है कि अगर आर्थिक समानता नहीं होगी तो कुछ वर्ग समृद्धि के लाभों का अधिकार प्राप्त कर लेंगे, मतलब कुछ ही के हाथ में जो है रहेगी आर्थिक जो है शक्ति, बल्कि दूसरे जो वर्ग हैं वो निराशा में डूब जाएंगे। सामंतवाद का परिप्रेक्ष्य। हाल के समय में सामंतवाद का परिप्रेक्ष्य और भी महत्वपूर्ण हो गया है। विश्व भर में असमानता, गरीबी और सामाजिक असमानता के खिलाफ आवाज़ बढ़ी है। इसके अलावा तकनीकी प्रगति के साथ साथ आने वाली नौकरियों में कमी ने आर्थिक समानता के मुद्दे को भी गंभीर बना दिया है। उसके बाद है सामंतवाद और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। कुछ विचारधाराएं सामंतवाद को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ मानती हैं, क्योंकि वे मानती है कि यह समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिबंध डाल सकता है। अगर आप हर क्षेत्र में सभी को समानता देंगे तो उनको लगता है कि इससे जो है अगर कुछ क्षेत्रों में प्रतिबंध लग सकता है और आर्थिक उत्थान को, जो हमारी इकोनॉमी के लिए जो प्रगति होती है, उसको रोक सकता है। उनका यह दावा होता है कि यदि सभी को समान रूप से आर्थिक लाभ नहीं मिलता है तो कुछ लोगों को आर्थिक बल का उपयोग करके विशेष अधिकार प्राप्त करने का मौका मिल सकता है। देन उसके बाद हमारा है इसका समाधान क्या है। सामंतवाद के मुख्य सिद्धांतों के प्रति समृद्धि समाज के दिशा में कई संभावनाएं पैदा करती है, लेकिन इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां भी है। यह बहुत आवश्यक है कि हम इन चुनौतियों का समान रूप से सामना करें और उन्हें हल करने के तरीके भी ढूंढें। तो यहाँ पर है आप किस तरीके से हम इसका समाधान कर सकते हैं, वो है आर्थिक समानता की व्यवस्था। आर्थिक समानता की प्राप्ति के लिए सशक्त नीतियों की आवश्यकता होती है। सरकारों की आर्थिक असमानता को कम करने के लिए सार्वजनिक और आर्थिक उपायों को मिलकर ढूंढने की आवश्यकता है। शिक्षा का महत्व। शिक्षा का महत्व तो हर क्षेत्र में है। आप किसी भी क्षेत्र में कोई पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं तो एजुकेशन मुझे लगता है कि सबसे अच्छा टूल है। और
इसमें है कि शिक्षा आर्थिक समानता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा के माध्यम से आर्थिक विभाजन को कम किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षा सभी को उचित अवसर प्रदान कर सकती है। उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए सरकारी योजनाएं बनाई जा सकती है। यह सामंतवाद के माध्यम से आर्थिक समानता को बढ़ावा देगा। उसके बाद है सामाजिक जागरूकता। सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान आयोजित किए जा सकते हैं, ताकि लोग आर्थिक समानता के महत्व को समझ सके और उचित इसकी दिशा में कदम उठाए जा सके। अब हम निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? सामंतवाद का विषय व्यापक है और इस पर विभिन्न दृष्टिकोण हो सकते हैं। आदर्श स्थिति में सामंतवाद समाज में समानता, न्याय और समरसता की संरचना को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण उपाय हो सकते हैं। सामंतवाद एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाइएगा आप लोग। हालांकि इसके जो है प्रत्येक सिद्धांत के पीछे छुपे चुनौतियों को समझना भी जरूरी है और यही समाधान तलाशना होगा। सामंतवाद की अद्भुत विचारधारा को समझकर हम समृद्धि, सामाजिक समरसता और न्याय की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। थैंक यू।